मालती, मालती, क्या हुआ जी? अभी तक सो रही हो तुम? नहीं नहीं, मैं उठ गई, बस चाय बनाने जा रही थी आपके लिए। आपको हमारी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपको भी हमारी शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं। अब उठो, जल्दी से मेरे लिए हलवा बना दो आज। क्या बात है, आज तुम बहुत देर तक सोती रही, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आग जरा देर तक लग गई, इसलिए सोती रही। मैं अभी आपके लिए हलवा बनाकर लाती हूँ, आप हॉल में चलकर बैठिए। आज हमारी शादी को 50 साल हो गए। जब से मालती जी मेरे जीवन में आई है, मेरी तो किस्मत ही पलट गई। शादी से पहले मैंने अपने जीवन में कितने दुख झेले थे, पर शादी के बाद एक के बाद एक सुख ने मेरे जीवन में कदम रखा। चलो हलवा तो तैयार कर दिया, अब लेकर जाती हूँ और इनसे पूछती हूँ कैसा बना है। पर एक बात समझ नहीं आ रही, इनको तो खीर पसंद है, इन्होंने मुझसे हलवा बनाने के लिए क्यों बोला? खैर कोई बात नहीं, इन्होंने बोला है तो हलवा ही बना देती हूँ, हो सकता है इनको हलवा खाने का मन हो। लीजिए हलवा। आज हमारी शादी को 50 साल बीत गए और हमने खुशी खुशी ये सफर तय किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जीवन साथी हो और इतना लंबा सफर हमने खुशी खुशी तय किया। एक बात बताइए जी, आपने मुझसे हलवा क्यों बनवाया? अगर मैं तुमसे कुछ और बोलता ना, तो तुम अपनी पसंद तो भूल ही जाती, मेरी पसंद का ध्यान रखती। और मुझे पता है तुम्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने तुमसे हलवा बनाने के लिए कहा। मैंने सोचा शादी की सालगिरह है, तो हलवे से ही मुंह मीठा क्यों ना किया जाए। लीजिए हलवा खाइए जी, मुंह मीठा कीजिए आप तो। वाह मम्मी जी वाह, मैं जरा सा बाहर क्या गई, आप लोगों ने तो अपनी मनमानी चालू कर दी। दोनों को बुढ़ापा आ गया है, पर आप लोग इस उम्र में पार्टी कर रहे हैं, हंस रहे हैं। इस उम्र में भी आप लोगों का रोमांच चल रहा है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? इस उम्र में भी ये सब करते हुए आप लोगों की इतनी हिम्मत, जो बिना पूछे मेरी किचन में घुस गए। और ये क्या हलवा बनाया है? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई, आप लोगों ने तो अपनी मनमानी कर ली, पूरे घर में अपना ही डेरा डाल रखा है। इस उम्र में भी आपका चटोरापन खत्म नहीं होता। मेरे बच्चे क्या खाएंगे जब वो स्कूल से आएंगे? मैं बाजार थोड़ा काम से गई थी, उसके बाद मुझे स्कूल जाना था, और आप लोगों ने पीछे से हलवा बना लिया, वो भी इतनी ड्राई फ्रूट डालकर। पता है ना आपको बाजार में घी कितना महंगा हो गया है? अरे कुछ तो शर्म करो, ये उम्र नहीं है आप लोगों की घी खाने की, बच्चों के लिए रख देते थोड़ा। बहू, मैंने थोड़ा ही घी लिया है, तुम्हारे ससुर का हलवा खाने का बहुत मन था तो मैंने बना दिया। अरे इस उम्र में भी कोई हलवा खाता है क्या? ऊपर से देखो ड्राई फ्रूट कितना डाला है तुमने। अंजलि का ये सारा तमाशा उसके पिता बाहर खड़े होकर देख रहे थे, उसे तो भनक भी नहीं थी कि उसके पापा कब आए। वो ये सब देखकर बहुत हैरान हुए कि अंजलि अपने सास ससुर के साथ कितना गंदा व्यवहार कर रही है। बहू, इतना चिल्ला क्यों रही हो? हमने बस थोड़ा सा हलवा ही तो बनाया है, और हलवा हमने तुम्हारी कमाई से थोड़ी ना बनाया है। हमारा बेटा कमाता है, उसके कमाए हुए पैसों का खा रहे हैं हम। तुम भी तो उसके पैसे उड़ाती हो, खर्चा करती हो, तब तो हम कुछ नहीं कहते। और शायद तुम भूल रही हो, ये घर हमारा भी है, और इस घर में हम लोग अपनी मर्जी से रह सकते हैं, खा सकते हैं। तुम्हें हम लोगों से ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है। पापा जी, ये घर आपका नहीं है, मेरे पति का है, और उनके बाद ये घर मेरा है। अगर इस घर में रहना है ना, तो आपको मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना दरवाजा खुला है, जा सकते हैं आप। आपके और भी दो बेटे हैं, मैं बड़ी बहू हूँ, तो इसका मतलब क्या? मैं पूरी उम्र आपकी सेवा ही करती रहूंगी, अपने बारे में नहीं सोचूं? आप लोगों के दो छोटे बेटे भी हैं, बहुएं भी हैं, उनका फर्ज नहीं बनता है आपके प्रति? आपके दोनों बेटे बहू तो विदेश में जाकर बस गए, और आप लोगों का बोझ डाल गए मेरे ऊपर। आप लोगों का मैंने ठेका नहीं लिया है काम करने का। बहू, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? हमने सिर्फ हलवा ही तो बनाया है। मेरी किचन में मुझसे बिना पूछे आपने हलवा बनाया कैसे? और हलवा बनाना ही था तो मेरे आने का थोड़ा इंतजार तो कर लेते, सब्र नहीं होता आपसे इतना। आगे से मेरी रसोई में मेरे से बिना पूछे मेरी रसोई में अगर कदम भी रखा तो आप लोगों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। इस घर की मालकिन मैं हूँ, और आपका बेटा मेरा पति है, और मैं उसकी पत्नी। और पति के हर चीज पर हक होता है उसकी पत्नी का, ना कि तुम जैसे बुढ़े बुढ़िया का। अगर इस घर में रहना है ना, तो जैसा मैं कहूँगी तुम लोगों को वैसा ही करना होगा। आगे से मेरी बात तुम दोनों ध्यान रखना। बड़े आए हलवा बनाने वाले। मालती जी और रामलाल जी के 3 बेटे थे। जब उनके बच्चे हुए तो उनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी दूसरों के मुकाबले उन्होंने अपने तीनों बेटों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया।
उनके दोनों छोटे बेटे पढ़ लिख कर अच्छे डॉक्टर बन गए और बड़ा बेटा आर्मी में भर्ती हो गया। अंजलि इन लोगों की बड़ी बहू है। बाकी दोनों छोटे बहू बेटे विदेश में रहते हैं, क्योंकि दोनों छोटे बेटे डॉक्टर थे और वो अपनी पत्नियों को लेकर विदेश में ही जा बसे। वैसे भी उनके दोनों छोटे बहू बेटों को उनकी कोई परवाह भी नहीं थी। इसी का गुस्सा अंजलि अपने सास ससुर पर निकालती थी, उन्हें हमेशा परेशान करती रहती थी। आज मुझे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा है। पता नहीं मैंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ जमा पूंजी क्यों नहीं बचा कर रखी, सारी अपने बेटों पर क्यों लुटा दी। मैंने अपने तीनों बेटों की पढ़ाई के लिए अपना घर बेच दिया और आज मेरी ये हालत हो गई है कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पलना पड़ रहा है हमें। यहाँ दोनों बैठ कर ना बातें मत बनाओ, गप्पे मत मारो। ये जो हलवा बिखरा पड़ा है ना, सारा फर्श खराब हुआ है, दोनों मिलकर साफ कर दो तुरंत। पता नहीं कहाँ से इन दोनों बुढ़ी बुढ़ियों को मेरे गले पड़ दिया और खुद बैठे रहते हैं नौकरियों पर। मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? आ गई जी आप, पता ही नहीं लगा कब आए। पापा जी चाय पी लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, जब तक आप चाय पीजिए। क्या हुआ जी, इतनी गहरी सोच में बैठे हैं, कुछ हुआ है क्या? चाय भी ठंडी हो गई। क्या हुआ पापा जी, आप तो दीदी से मिलने गए थे, कुछ हुआ है क्या वहाँ? आपने चाय भी नहीं पी, पूरी चाय ठंडी हो गई। लाइए मैं आपकी चाय फिर से गर्म कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं अंजलि से मिलने गया था और वहाँ पर अंजलि अपने सास ससुर के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार कर रही थी। ऐसा तो कोई अपने जानवरों के साथ भी नहीं करता। 2 दिन अगर किसी इंसान के पास जानवर रहता है ना, तो उसे उससे भी लगाव हो जाता है। और वो तो अपने सास ससुर के साथ ही इतना गंदा व्यवहार कर रही थी, जिसे देखकर मैं तो हैरान ही रह गया। सरला, मुझे तो लगता है हमारी परवरिश में ही कहीं कमी रह गई थी। हमने उसको पढ़ाई लिखाई तो अच्छी करवा दी, लेकिन उसे नीयत का पाठ अच्छा नहीं पढ़ाया। अच्छी शिक्षा देना भूल गए हम लोग उसे। शायद हमारी परवरिश में कहीं कमी रह गई थी। हर माँ बाप की तरह हमें भी अपनी बेटी पर गर्व था कि जहाँ भी जाएगी हमारा सर गर्व से ऊंचा करेगी। और वो वहाँ जाकर क्या कर रही है? उसने तो मुझे शर्मिंदा ही कर दिया। इतना नीचे गिर सकती है वो? जी आप वहाँ चुप क्यों रहे? आपने उसे वहीं के वहीं मारा क्यों नहीं, डांटा क्यों नहीं? हाथ पकड़कर घर ले आते, मैं उसे यहाँ अच्छे से समझाती। उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने सास ससुर से ऐसे बात करने की? सरला, मुझे तो उसके सास ससुर से आंख मिलाने में भी शर्म आ रही है अब। इसलिए मैं अंदर गया ही नहीं कि वहां जाकर उन लोगों के आगे क्या मुंह दिखाऊंगा। मुझे तो उसे अपनी बेटी कहने में भी शर्म आ रही है। अब मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। आज से मेरी बेटी के दरवाजे मेरे घर के लिए हमेशा के लिए बंद। और तुम लोगों से भी मैं बोलता हूँ, आज के बाद उससे कोई रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ आज के बाद वो यहाँ नहीं आएगी। और ये बात तुम लोग भी गांठ बांध लो मेरी। नहीं नहीं जी, ऐसा मत बोलिए, हम उसके माँ बाप हैं, हम उसे सीधे रास्ते पर ला सकते हैं। वो हमसे छोटी है, हमारा फर्ज है कि हम उसे सही रास्ते पे लाएं, ना कि उसे अंधकार में धकेलें। एक मौका तो दीजिए उसे सुधरने का। हाँ पापा जी, मम्मी जी सही कह रही हैं। 2 दिन बाद चिंकी का जन्मदिन है, हम चिंकी का जन्मदिन मनाते हैं और दीदी को यहाँ बुलाएंगे, तब उनको सबक सिखाएंगे। अब आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आज मैं अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपनी बेटी को जिंदगी की सारी खुशियाँ दी, सब कुछ दिया, लेकिन जिंदगी में उसे एक अच्छा इंसान नहीं बना पाए। छोड़िए जी, ये वक्त ऐसे निराश होने का नहीं है। कल आप जाकर अंजलि को यहाँ लेकर आइए। 2 दिन वो यहाँ रहेगी तो उसकी हमें अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा कि उसके वो सास ससुर उसके माँ बाप हैं और वो उनके साथ जानवरों सा व्यवहार कर रही है। हाँ सरला, तुम सही कह रही हो। हमें अपनी बेटी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं कल ही उसके ससुराल जाकर उसको 2 दिन के लिए यहाँ ले आता हूँ। इस वक्त कौन आया है? प्रणाम बहन जी। नमस्ते भाई साहब, आइए ना। कैसे हैं समधी जी आप? जी मैं ठीक हूँ, बैठिए ना। आप खड़े क्यों हैं? कहिए ना, कैसे आना हुआ? कोई जरूरी काम था क्या? मेरी पोती चिंकी का जन्मदिन है 2 दिन बाद, तो मैं अंजलि को लेने आया हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं उसे ले जा सकता हूँ? आपको तो पता है ना, बेटियों के बिना ये सब चीजें बहुत अधूरी लगती हैं। अपने घर जाने के लिए कैसी अनुमति मांगना पापा? मैं तैयार हूँ, इन लोगों से अनुमति मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है पापा जी आ गए दीदी को लेके। आइए दीदी बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ।
माँ कहाँ है पापा? नजर ही नहीं आ रही। बेटा होगी यहीं कहीं या अपने कमरे में बैठी होगी। मैं ही ढूंढ लेती हूँ, शायद उधर कमरे में बैठी होंगी। पूरा घर देख लिया, माँ तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। ये तो माँ की आवाज है, कहाँ से आ रही है? माँ इतनी गंदे कमरे में क्यों बैठी है? भाभी से जाकर पूछती हूँ। भाभी, ये क्या तरीका है? माँ को इतने गंदे रूम में क्यों रखा हुआ है? वहाँ की सफाई क्यों नहीं है ढंग से? दीदी, गुड़िया की जीभ बहुत चटोरी हो गई है, सारा दिन चटोरापन करती है, इसलिए वहाँ कैद है। उल्टी हो रही है उन्हें कल से और पेट में भी दर्द है, इसलिए हमने उन्हें एक कमरे में बंद करके रखा है। पूरे घर में गंदगी फैला रखी है, यहाँ रहेंगी तो दिन भर गंदगी करेंगी और इतनी बदबू आ रही है घर में। इस बुढ़ापे में भाभी सबके साथ ऐसे होता है। अरे उनकी तबीयत खराब है तो कोई दवा लाकर दे देती, अच्छे डॉक्टर को दिखा देती। कमरे में कितनी गंदगी फैली हुई है, ऐसे कमरे में रखने की क्या जरूरत थी? और पापा आपने भी कुछ नहीं बोला भाभी को? बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, इस घर में तेरी भाभी का राज है, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। हम बुढ़े बुढ़ियों को अब इस उम्र में कौन पूछेगा? क्यों पापा, पहले ये घर आपका है फिर भाभी का है। दीदी आप तो चुप ही रहिए, मेहमान बनकर आइए हमारे घर में। हमारे घर के मामलों में आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आप तो अपनी भतीजी का बर्थडे मनाइए और अपने घर शांति से लौट जाइए। आपको हमारे घर के मैटर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ की ऐसी हालत नहीं देख सकती। मैं ले आऊंगी उनके लिए दवाइयाँ, मैं बनाऊंगी खाना और मैं करूंगी उनकी सेवा। माँ, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, आप खाना खा लो और आपकी दवाइयाँ भी रखी हैं, ये भी खा लेना। आपको इतने गंदे कमरे में रहने की जरूरत नहीं है, मैं अभी सफाई कर देती हूँ कमरे की। माँ, आप इतनी गंदे कमरे में क्यों रह रही हैं? आपने किसी को कुछ कहा क्यों नहीं? और भाभी को इतनी भी तमीज नहीं है, कैसे बड़े बूढ़े का लिहाज किया जाता है? आपको तो भाभी के गाल पर एक थप्पड़ लगा देना चाहिए। आखिर वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अंजलि, ये क्या कर रहे हैं पापा आप? तेरे पापा ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है अंजलि। गलती तो भाभी ने की है, पापा ने मुझे क्यों थप्पड़ मारा? भाभी को मारना चाहिए था। पापा, आपने मुझे क्यों थप्पड़ मारा? क्यों बेटा, जब तेरी सास ने उस दिन हलवा बनाया था तो तूने उन्हें कितना सुनाया था, कितना जलील किया था एक हलवा बनाने के ऊपर। मैं वही दरवाजे पर खड़ा तेरा सब तमाशा देख रहा था बेटा, पर मैं उस दिन तुझे कुछ नहीं बोला, उल्टे पैर अपने घर वापस आ गया, अपने गऊ जैसे सास ससुर के साथ। ऐसा बर्ताव करता है कोई भला? तू उन्हें खाने के लिए तिल तिल मारती है, इतना तड़पाती है, अरे कुछ तो शर्म कर। उन पर अपना हुक्म चलाती है, ये कौन सा तरीका है बड़े बूढ़ों को सम्मान देने का? अरे उन्होंने तुम्हें अपना बेटा दिया है और उस बेटे को जब पता लगेगा ना कि तू उसके बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करती है तो क्या वो तुझे माफ करेगा? क्या वो तुझे वो इज्जत देगा? पापा, मैं क्या करती? मैं घर की बड़ी बहू हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं ही पूरी उम्र उनके बूढ़े माँ बाप की सेवा करूंगी। दो बेटे हैं उनके, वो सेवा नहीं कर सकते? मैं ही क्यों? जितना माँ जी ने मुझे दिया है उतना उन दोनों को भी तो दिया है ना। बेटा तेरी करनी तेरे साथ और उनकी करनी उनके साथ। जो जैसा बीज बोएगा ना बेटा, वो वैसा ही फल पाएगा। तू पाप की भागीदारी क्यों बन रही है? तू भी तो वही कर रही है आज जो उन्होंने किया, फिर तुझमें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? तू अपने दोनों देवरों से बात तो करती अपने सास ससुर को ले जाने के लिए। हो सकता है वो इसलिए छोड़ गए हों अपने माँ बाप को तुम्हारे पास। यहाँ पर तू अकेली रहती है और तू यहाँ देख ले, तेरी भाभी हमारे आगे पीछे घूमती रहती है, तेरे माँ बाप की कितनी सेवा करती है। आज तक तेरी भाभी ने हमें पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। कितनी संस्कारी है तेरी भाभी, देखा है तूने उसे? एक बार सोच के देख, उसके माँ बाप को कितना गर्व होता होगा कि हमारी बेटी कितनी संस्कारी है। और हमें तो तुझे देखकर ही शर्म आती है कि तू हमारी बेटी है। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो अपने सास ससुर के साथ किया बहुत ही गलत था। यही मैंने अपने माँ बाप के साथ होते हुए देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद अपने सास ससुर के साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करूँगी। उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी, उनकी सेवा करूंगी, उनसे अच्छा व्यवहार करूंगी। अब मैं आपको एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मैं आज ही जाकर अपने सास ससुर से माफी मांगूंगी। कितने अरमान देखे थे कि एक ही घर में सब मिलजुल कर साथ रहेंगे, लेकिन बहू को तो हमारा यहाँ रहना ही पसंद नहीं है। मम्मी जी, पापा जी, आप ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं? बहू, जहाँ बुढ़ापे में हमें शरण मिल जाए हम तो वहीं चले जाएंगे।
अब हम तुमको कभी तंग नहीं करेंगे। हम तो बस तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा घर तुमको सौंप कर जा रहे हैं। हमें तुम्हारे आने का ही इंतजार था, वरना हम तो कब के चले गए होते। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी। ये क्या कर रही हो बहू तुम? आप लोग मुझे छोड़कर मत जाइए मम्मी जी पापा जी। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं अकेली इस घर में कैसे रहूंगी? आगे से मैं आपके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करूंगी। उठ बहू, खड़ी हो। तुझे अचानक क्या हो गया? आज जब मैं अपने मायके गई तो मेरी भाभी ने मेरी माँ को एक कमरे में रखा हुआ था जहाँ बहुत गंदगी फैली हुई थी। उन्होंने कई दिनों से उस कमरे की सफाई भी नहीं की थी। मेरी माँ इतने गंदे कमरे में रह रही थी और उन्होंने भी मेरी माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जैसा मैंने आपके साथ किया था। अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरी मम्मी, भाभी और पापा ने मुझे सबक सिखाने के लिए ये सब नाटक किया था। तब जाके मुझे एहसास हुआ था मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर मेरे माता पिता हैं। मैंने आप लोगों के साथ कितना गलत व्यवहार किया। सोचो, जब आपके बेटे को पता लगेगा तो उन पर क्या बीतेगी। जैसे आज मुझे मेरी माँ के साथ इतना गंदा व्यवहार होते हुए इतना बुरा लगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। बहू, बूढ़े माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, बस अपने बच्चों का प्यार चाहिए। उन्हें प्यार की जरूरत होती है। हमें ना ही तुमसे कोई महंगे उपहार चाहिए, ना ही कुछ चाहिए, बस तुम्हारा थोड़ा सा प्यार और सम्मान चाहिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे अपनी बहू के पास। आप लोग कमरे में जाइए। आज आपकी एनिवर्सरी की तैयारी मैं करती हूँ। आज मनाऊंगी मैं अपने सास ससुर की एनिवर्सरी धूमधाम से।